नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनराइजर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पहले केमिस्ट्री। आज आप लोगों का स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी पेपर होते हैं जहाँ जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, हर जगह सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा आवर्त सारणी से उठाता है। और होता क्या है, इसमें लोग आवर्त सारणी अच्छी तरीके से याद ही नहीं कर पाते हैं। कौन सा तत्व किस स्थान पे है, कौन सा तत्व किस ग्रुप में पाया जाता है, और जितने वैज्ञानिक आए हैं, कौन से वैज्ञानिक कौन सा टेबल देके गए थे, कौन सी आवर्त सारणी देके गए थे, इन सब में कंफ्यूजन रहता है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे दोस्तों तत्व, जो आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड रहेगा। जिन लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, उन लोगों को तत्व में पीरियोडिक टेबल आसानी से याद हो जाएगा। याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग या तो उसका कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आप लोगों का प्रत्येक वर्ग याद हो जाए, या आप लोग उसको याद करने के लिए उसे इतना आसान तरीके से याद कीजिए जैसे किसी भी तत्व के आगे और पीछे का तत्व या उसका ग्रुप कौन सा है, आवर्त कौन सा है, उस तरीके से याद कीजिए। आज आप लोगों को आवर्त सारणी का बताएंगे, कितने लोग कितने मॉडल से और किस तरीके से बना के गए थे, जिसमें से आज के समय आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी पर आधारित था, वही चल रहा है। अब आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों के पास 4 आवर्त सारणी होगी। पहला होगा DTR, डोबे-राइनर ट्राइड रूल, डोबे-राइनर का त्रिक नियम। उसके बाद दूसरा आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि 7 सुरों से जिसकी तुलना की गई है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुरों से तुलना की गई है। इसके बाद आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों DTR से। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है DTR, जिसे कहते हैं डोबे-राइनर टाइड रूल, डोबे-राइनर का त्रिक नियम। पहला आपका आता है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। इसके बाद आपका दूसरा आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन सा आता है दोस्तों? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद आपका आता है दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके बाद आपका आता है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो DTR आपका है, DTR में होता क्या है, ये आपका ज्यादा दिन तक चल नहीं सका, ये आगे चल के फेल हो गया। और जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये भी आगे चल के फेल हो गया। जो आपका डोबे-राइनर का टाइड रूल था, अब यहां से आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। DTR पहला आपका डोबे-राइनर टाइड रूल। डोबे-राइनर ने माना क्या, इसके आधार को परमाणु द्रव्यमान को मान लिया। आधार क्या मान लिया? परमाणु द्रव्यमान। आधार क्या माना? आधार क्या मान लिया दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने कहा जितने भी तत्व हैं अपने द्रव्यमान के अनुसार
अपने भार के अनुसार टेबल में जो आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में क्रमबद्ध है। लेकिन इसके बाद इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने केवल 3 तत्वों के बारे में बताया। कितने तत्वों के बारे में? एलिमेंट। इन्होंने 3 तत्वों के बारे में बताया। इन्होंने कहा आवर्त सारणी में जो आगे होगा वो छोटा होगा, जो उसके बाद होगा वो उससे बड़ा होगा, जो बाद में होगा वो सबसे बड़ा होगा। इन्होंने बताया, डोबेराइनर ने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने कहा आपका जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों तत्वों के एवरेज के बराबर, इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर बीच का तत्व होगा। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट अपॉन 2 इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया जो आपका पहला तत्व है और तीसरा तत्व दोनों के योग करके, दोनों का योग करके बटे 2 आपका बीच का तत्व आ जाएगा, आपका दूसरा तत्व आ जाएगा। यहाँ तक तो सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने 3 तत्वों के, केवल 3 तत्वों के बारे में बताया। इसके आगे का ये बता ना सके, इसके आगे और तत्व जितने हैं उन तत्वों को किस आधार पर रखा जाएगा, उनका स्थान क्या होगा, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। अब देखिएगा इसके आगे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता क्या है, किस तरीके से पूछता है, पूछ लेगा डोबेराइनर के त्रिक नियम में, डोबेराइनर के त्रिक आवर्त सारणी में आधार क्या माना गया था। तो आधार आपका क्या था, परमाणु द्रव्यमान था। पूछ लेगा कि जो बीच का तत्व होगा उसे किस तरीके से निकाला जाता था, किसमें, डोबेराइनर के त्रिक नियम में। तो पहला तत्व प्लस अंतिम तत्व बटे 2। इसी तरीके से इन्होंने केवल 3 तत्वों के बारे में जानकारी दी। कितने तत्वों के बारे में, 3 तत्वों के बारे में। अब इसे देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने बताया जो लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होगा, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को ऐड करने के बाद बटे 2 करेंगे, आपका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा क्या होता है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का परमाणु, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों 39। अब यहाँ पे देखिएगा लिथियम प्लस पोटेशियम आ जाएगा आपका, दोनों ऐड करेंगे 46 बटे 2 बराबर 23। यहाँ तक तो आपका सही निकल के आ गया। लेकिन इसके बाद इन्होंने 3 तत्व किन 3 तत्वों के बारे में जानकारी दी। ये आपका कौन सा तत्व है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपका मृदु तत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, मृदु तत्व होता है। ये आपका बहुत ही मृदु तत्व होता है। मृदु का मतलब इसे चाकू से आप काट सकते हैं, बहुत ही। यदि इसमें सीढ़न लग जाए, मतलब ये क्रियाशील बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, क्रियाशील बहुत ज्यादा होता है। इसमें सीढ़न लगने के बाद आग भी लग सकती है। इसलिए इन तत्वों को जहाँ पे सीढ़न का स्थान ना हो वहाँ रखा जाता है, जिससे इसे सेफ्टी से रखा जा सके। इसके बाद आपका जो तीनों तत्व है, आप एक बार उसे देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने बताया, केवल 3 तत्व के बारे में। उसके आगे का ये बता ना सके। इन्होंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं, लीना,
किस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों? लीना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो तत्व बताया, दूसरा वर्ग बताया, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। क्या बताया दोस्तों? कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। इन्होंने बताया कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। अब इसे किस तरीके से आप शार्ट तरीके से याद कर सकते हैं? का सरका सारी दोस्तों, इसे याद कर सकते हैं का सरवा। इसके बाद इन्होंने जो तीसरा तत्व बताया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। अब इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? कल बाहर आई। इसे याद कर सकते हैं कल बाहर आई। इन्होंने केवल इतना ही बताया, इसके बाद जितने तत्व थे उनके बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी। डोबेराइनर का ट्रिग्नियम यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या आता है दोस्तों? न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भी आधार परमाणु द्रव्यमान ही माना। क्या माना दोस्तों? इन्होंने भी आधार परमाणु द्रव्यमान ही माना। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो काफी हद तक तो सफल हुआ, लेकिन कैल्शियम के बाद, कैल्शियम तक अच्छा खासा चल रहा था, कैल्शियम तक जाने के बाद वो भी असफल हो गया। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान ही माना। आधार क्या माना दोस्तों? इन्होंने आधार परमाणु द्रव्यमान माना। इन्होंने कहा, इन्होंने जितने भी तत्व थे, तत्वों की गणना 7 सुरों से की। किससे की दोस्तों? 7 सुरों से। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसके बाद फिर आ जाता है सा। अब इन्होंने कहा, इन्होंने बताया, किसने? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने बताया कि जो आपका पहला तत्व है वो फिर जाके 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। गुणधर्म पहला तत्व और 8वें तत्व, मतलब 7 तत्व के गैप पर जितने भी तत्व मिलेंगे उनका गुणधर्म समान होगा। अब यहाँ से फिर क्या शुरू हो जाता था? यहाँ सारे गामा पाधा नी, फिर यहाँ सा आ गया, फिर रे गामा पाधा नी। मतलब इन्होंने बताया कि जितने भी तत्व हैं, 7 तत्व के बाद 8वें तत्व का गुण और गुणधर्म, 8वें तत्व का गुणधर्म समान हो जाता है। इन्होंने क्या बताया दोस्तों? इन्होंने बताया जो पहला तत्व है, पहला और 8वां तत्व का गुणधर्म समान होगा। इन्होंने क्या बताया? पहला और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होगा।
अब इसके बाद आप लोग देखिए ये किस तरीके से आगे चल के फेल हो गया। कैल्शियम तक तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद फेल हो गया। कैल्शियम के बाद आता है गैलियम, जिसका परमाणु भार ज़्यादा होता है, 31 होता है। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों आप कीजिएगा, परमाणु क्रमांक 13 होता है। ये आगे चल के फेल हो गया। देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है दोस्तों? फ्लोरीन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आता है क्या दोस्तों? गैलियम। अब यहाँ पे देखिएगा जो इसका परमाणु क्रमांक है लिथियम का 3, पोटेशियम का 19। इन्होंने भी वही प्रक्रिया बताया था, लेकिन इन्होंने केवल सुरों की तुलना कर दी। इसके बाद और आगे की भी प्रक्रिया इन्होंने बना दिया। लेकिन यहाँ तक तो सफल हुआ हमारा, यहाँ तक तो सफल हुआ। लेकिन गैलियम पर आने के बाद इनका भी नियम जो था फेल हो गया। क्या हुआ दोस्तों? गैलियम पर आने के बाद इनका भी नियम फेल हो गया, क्योंकि गैलियम का 31 और बोरान का 5, इनको जोड़ने पर 36 आ जाता है। 36 का आ जाएगा 18। लेकिन यहाँ तक तो सफल हुआ, इसके बाद फेल हो गया। इसमें यहीं तक पूछता है जो आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम है। इसके बाद आपका आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी पर ही आधारित है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और आप लोगों को कल के वीडियो में इसे पूरा बताएंगे किस तरीके से उसे बनाया जाएगा। इसके बाद आपका आया क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, मेंडलीव जब आवर्त सारणी बनाए थे उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। क्या थी दोस्तों? ज्ञात तत्वों की संख्या जिस समय मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए थे उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी।
मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आपका है कितने में आया था? 1969 में। 2019 को मेंडलीव वर्ष घोषित किया गया। दो 2019 में मेंडलीव की आवर्त सारणी को 150 वर्ष पूरा हुआ, जिसके कारण 2019 को मेंडलीव वर्ष घोषित किया गया। मेंडलीव आवर्त सारणी कब आया था? 1969 में दोस्तों। मेंडलीव इसके बाद बताए इनके आवर्त सारणी में एक शून्य समूह होता था। क्या होता था दोस्तों? इनके आवर्त सारणी में एक शून्य समूह होता था, जिसे निष्क्रिय गैस, जिसे आप 18वें आवर्त में पढ़ते हैं, 18वें ग्रुप में, माफ कीजिएगा दोस्तों, 18वें ग्रुप में जिसे आप पढ़ते हैं आवर्त, इन्होंने उसे शून्य समूह कहा या निष्क्रिय गैस कहा। इन्होंने अपने आवर्त सारणी में केवल कितने 8 आवर्त 8 ग्रुप बनाए थे। कितने ग्रुप बनाए थे? 8 ग्रुप। 8 ग्रुप होते थे, 7 आवर्त होते थे। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप को 2-2 भाग में विभाजित कर दिए थे। इन्होंने एक ग्रुप को 2 भाग में विभाजित कर दिए थे। जैसे पहला ग्रुप जो आपका होता था, ये क्या किए, ए ग्रुप और बी, इन्होंने 2-2 भाग में सभी आवर्तों को विभाजित, सभी ग्रुप को विभाजित कर दिया। अब इसके बाद जो आपका आवर्त सारणी है, केवल इसका पूरा आपका पीरियड बनेगा। इन्होंने किस तरीके से उसे विभाजित किया था, एक आवर्त में एक ग्रुप में 2, इसके बाद इन्होंने 7 आवर्त भी बताया था। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। इन्होंने जितना भी आपका इसके बाद तत्व जो होगा उसके लिए इन्होंने स्थान छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके बाद जिस पर आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उसे आप लोगों को कल बताएंगे। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, केवल आपको सारणी बनाना सिखाएंगे, उन्होंने किस तरीके से बताया था। आप लोग जानते हैं आवर्त सारणी में हर क्वेश्चन पेपर में आवर्त सारणी से 1 या 2 क्वेश्चन उठा लेता है। आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तब भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उन लोगों को भी अच्छा लग जाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारा जितना भी वीडियो, जैसे मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय।